किसी भी परिपथ के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को प्रतिरोध करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या होता है? अगर हमारे पास दो प्रतिरोध है, अगर पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरे से जुड़ा हुआ है तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। इसमें छोटे छोटे प्रतिरोध मिलकर एक बड़े प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है? घटता जाता है, किंतु करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिजली घर से बिजली लाने के लिए श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में अगर तो प्रतिरोध दिया हुआ है तो इसमें पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ही जुड़ा होगा, तो ये समांतर क्रम कहलाएगा। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरे से जुड़ा होता है, इसलिए श्रेणी क्रम कहलाता है। समांतर क्रम में पहला प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा अब एक में जुड़ेगा तथा इसका पिछला सिरा एक में जुड़ेगा, तो ये समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में क्या होता है कि जो धारा होता है वो हमें कंटिन्यूअस मिलता रहता है। समांतर क्रम में धारा हमेशा घटता जाता है जबकि वोल्टेज हमेशा समान बना रहता है। इसीलिए हम घरों की वायरिंग समांतर क्रम में करते हैं। अगर समांतर क्रम में अगर कोई एक वायर खराब हो गया तो पूरे परिपथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जबकि अगर श्रेणी क्रम का कोई एक वायर खराब हो गया तो इसके आने वाले बीच में जितने भी प्रतिरोध होंगे सब नष्ट हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे प्रतिरोध से जुड़े कुछ क्वेश्चन के बारे में। अगर हमारा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर वही हमारा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हम देखकर बताएंगे कि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो हम श्रेणी क्रम का डिफिनीशन जानते हैं कि अगर हमारा दो प्रतिरोध दिया हुआ है तो पहले प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरे से जुड़ा हो तो ये श्रेणी क्रम में होगा। तो क्वेश्चन को देखकर यह पता चल रहा है कि हर एक प्रतिरोध का अगला सिरा आने वाले प्रतिरोध के पिछले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसका अगला सिरा इसके पिछले सिरे से जुड़ा है, इसका अगला सिरा इसके पिछले सिरे से जुड़ा है, यानी यह श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R=R1 R2 R3 ... Rn। तो ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। तो R हमारा आएगा 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी 2 4 6 8 8 ओम आंसर। इस क्वेश्चन को भी देखकर पता चल रहा है कि यह परिपथ जो है हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका भी पहला प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध तीसरा प्रतिरोध चौथा प्रतिरोध यानी जितना भी प्रतिरोध है इसका अगला सिरा आने वाले प्रतिरोध के पिछले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा फार्मूला होगा R=3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 10 ओम प्लस 3 ओम। अगर हम पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3 2 5 5 5 10 5 3 15 15 6 21 21 10 31 31 और 3 34 ओम। दिस इज आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यह जो परिपथ हमारा है यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो तीनों प्रतिरोध है 4 ओम 4 ओम 4 ओम, यह इनका जो अगला सिरा है अगले सिरे से जुड़ा है तथा पिछला सिरा पिछले सिरे से जुड़ा है। इसलिए हम समांतर क्रम का फार्मूला का यूज करेंगे जो कि होता है R=1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ... 1/Rn। तो हमारा 1/R आएगा 1/R1, R1 का मान 4 है प्लस 1/R2, R2 का मान भी 4 है प्लस 1/R3, तो R3 का मान भी 4 है। अगर हम 1/R का मान ज्ञात करें तो इसका हम एलसीएम लेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4, ये हमारा आएगा 1 1 1, यानी आएगा 1/R 3/4। अगर हम R का मान ज्ञात करेंगे तो R आएगा 4/3 ओम आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है तथा नीचे का दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा इन दोनों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो हमारा R1 का मान आएगा 3 ओम प्लस 3 ओम = 6 ओम तथा R2 बराबर आएगा हमारा 4 ओम प्लस 2 ओम = 6 ओम। अब एक हम नया परिपथ बनाएंगे। जैसा कि इन दोनों को जोड़ने पर 6 ओम तथा 6 ओम आया तो मैंने इनको 6 ओम तथा इनको भी 6 ओम लिख दिया। अब दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1/R = 1/6 प्लस 1/6। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, हमारा 1 आएगा, ऊपर 1 आएगा 1/R। तो हमारा आएगा 1/R = 2/6।
अगर हम आर का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा 3 ओम आएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो हमारा ये परिपथ है ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब जो आंसर आएगा इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं, तो हमारा आएगा 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 10 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1/r। ठीक, जब हम 1/r इक्वल टू आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3/10। अगर हम r का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा आएगा 10/3, ये हमारा ओम आएगा। इसके पूरे स्थान पर 10/3 आया है और ये वाला 10 बचा है, यानी ये जब ये वाला हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब हम इसको और इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो हमारा आएगा r इक्वल टू 10 प्लस 10/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू आएगा हमारा 3, एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 आएगा 10। फिर आएगा हम आगे सॉल्व करेंगे 10 इक्वल टू r इक्वल टू 40/3, ये हमारा 40/3 ओम आंसर हो जाएगा।